आप लोग सब कैसे हो? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ अवर चैप्टर 12, है ना। हमारा चैप्टर 12 फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बुक बैक क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सारे बच्चे अपने नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए, हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, सब ध्यान से लिखिएगा। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, सब ध्यान से देखिए। एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स dwelling in the forest help it grow and regenerate। ओके, जो जहाँ जो जंगल में जो जानवर, जो एनिमल्स जो रहते हैं, वे लोग कैसे उस जंगल को दोबारा ग्रो करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, चलिए, तो सारे क्वेश्चंस जल्दी से लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए सारे। ओके, चलिए अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर देखिए, एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट, एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट help it help it grow and regenerate in the following ways। तो देखते हैं कौन कौन से वेज में वे लोग हेल्प करते हैं। जल्दी से पहला लिख लीजिए, एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट इन द फॉलोइंग वेज। तो क्या क्या करते हैं एनिमल्स, बताइए मुझे, पॉइंट्स में लिख लीजिए। चलिए, पहला पॉइंट देखिए, एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सिंग प्लांट सीड्स। एनिमल्स किस में हेल्प करते हैं? जो प्लांट सीड्स है उसको डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं, है ना। वे लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जो है मूव करते हैं, और उनके साथ ही जो सीड्स है, जो ग्रास है, सब जो है उनके स्किन में लग के आगे की तरफ क्या होता है, मूव होता है। और या तो फिर वो लोग जो है, पक्षियां सब एक एक फ्रूट सब लेकर आकर इधर उधर बैठ के खाते हैं। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, हेल्प इन डिस्पर्सिंग प्लांट सीड्स। पहला पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट, डिकेइंग एनिमल डंग प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स टू ग्रो। जो एनिमल्स की जो डंग है, ऊपर से जो डिकेइंग एनिमल्स है, जो मरने के बाद गल सड़ सब जाते हैं, वो सब क्या प्रोवाइड करते हैं, जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स टू ग्रो। ओके, हो गया बच्चों? दोनों पॉइंट्स जल्दी से आपको क्या करना है, लिखना है। लिख लीजिए। अब जो है तीसरा पॉइंट देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या रोल प्ले करता है, जो डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उनको किस में बदल देते हैं, ह्यूमस में बदल देते हैं, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, वे दोबारा उनको क्या मिलता है, जंगल को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिलता है सॉइल में, जिससे कि वे जल्दी जल्दी ग्रोथ होते हैं, उनकी ग्रो होती है। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट्स हमने देख लिया। आप जो है इन सबको कैसे लिख सकते हो, पॉइंट वाइज लिख सकते हो। तो क्या है, एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट इन द फॉलोइंग वेज। क्या क्या है, पहला पॉइंट हमने देखा, एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सिंग प्लांट सीड्स। दूसरा क्या है, डिकेइंग एनिमल डंग प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स टू ग्रो। और तीसरा पॉइंट जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस। ओके, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, और जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं, आपको लगता है कि जो जो हमारे फॉरेस्ट की ग्रोथ में सहायक है, वे सारे पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, चलिए अब जिनका हो चुका है
वे जल्दी से सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए। जिनका ये क्वेश्चन हो चुका है वो अपना सेकंड क्वेश्चन लिखिए बच्चों। एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। फॉरेस्ट जो है फ्लड से किस तरह से हमें क्या करता है, बचाता है, प्रिवेंट करता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स। फ्लड को जो है फॉरेस्ट क्या करता है, किस तरह से रोकता है, किस तरह से प्रिवेंट करता है, वो आपको लिखना है। बताइए क्या क्या है, किस तरह से करता है, हमने आपको बताया था ना। चलिए, तो प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, आंसर लिखिए। प्लांट्स इन द फॉरेस्ट will not allow will not allow the rainwater टू फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ। हमने आपको बताया था ना कि जो प्लांट्स होती है उनकी कैनोपी होती है, जिसके ऊपर क्या होता है, रेन जो है गिरता है, और डायरेक्टली सीधा क्या नहीं करता है, जमीन पे पूरे फोर्स के साथ नहीं गिरता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो है बारिश जब गिरता है तो कम तेजी के साथ यानी धीरे से नीचे तक पहुंचता है। तो plants in the forests will not allow the rainwater to fall directly on the earth, and these plants these plants also hold water, और क्या करते हैं, पानी को भी वे होल्ड करके रखते हैं, विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। यानी डायरेक्टली जो है जोर के साथ गिरता नहीं है, ऊपर से क्या करते हैं, जो बारिश जो गिरता है वो कम तेजी के साथ गिरता है। ओके, और पानी को वो वे होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है नीचे क्या नहीं होता है, तेजी से पानी का बहाव नहीं आता है, जो किसमें हेल्प करता है बच्चों, जो फ्लड से यानी रेन वाटर को डायरेक्टली गिरने से यानी बुरी तरह से गिरने से प्रिवेंट करता है। सो दिस प्रिवेंट्स फ्लडिंग। ओके, जिसकी वजह से जो है वाटर क्या नहीं होता है, थस वाटर डज नॉट कलेक्ट एंड स्टैग्नेट ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, है ना। चलिए, चलिए हो गया सभी का, हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलिए। तीसरा प्रश्न क्या है बताइए। ओके, थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है, नेम एनी टू ऑफ देम। ओके, उनके बारे में कोई भी दो के बारे में आपको लिखना है, दो एग्जांपल्स देने हैं। व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में क्या करते हैं। तो लिखिए, आंसर लिखिए जल्दी से। क्या है, कौन है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आर द डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स क्या है, डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिजम्स है विच फीड ऑन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो किस पे फीड करते हैं, जो डेड बॉडीज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उसमें वे फीड करते हैं। ओके, वे डिकम्पोज कर देते हैं उसको जो है खाकर। जल्दी से लिख लीजिए। ओके, हो गया। तो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं बच्चों, जो फीड मेनली ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स पे फीड करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट, बताइए क्या करते हैं, दे क्लीन द फॉरेस्ट। क्योंकि जो भी सड़े गले चीजें जो पड़ी होती है फॉरेस्ट में, ये लोग क्या करते हैं, उन सबको जो है खा लेते हैं, उन्हें फिनिश कर लेते हैं। तो दे क्लीन द फॉरेस्ट डिकेइंग डेड बॉडीज एंड रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द फॉरेस्ट सॉइल। तो वो क्या करते हैं, उन सबको जो है डिकम्पोज कर देते हैं, है ना। और जो क्या करते हैं, डिकेइंग डेड बॉडीज एंड रिप्लेनिश द, यानी जो न्यूट्रिएंट है फॉरेस्ट की सॉइल की, उसको जो वे बरकरार रखते हैं।
ओके, अब हमें जो है एग्जाम्पल्स के लिए बता रखा है, दो एग्जाम्पल देने के लिए बोल रखा है, तो हमने बैक्टीरिया एंड फंगाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई या बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है, इस तरह से दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो आपको क्या डिकम्पोजर्स क्या है लिखना है, वे क्या करते हैं लिखना है, एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स। ओके, चलिए, तो हमने ये आंसर भी पूरा कर लिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन पूरा कर लिया है। अब मेरे बच्चे जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलिए। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल, explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। तो हमारे किस तरह से फॉरेस्ट जो है बैलेंस बनाए रखते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, ये सब जो है हम आपको बता चुके हैं और आपने पॉइंट सब लिखे हैं, तो आप जल्दी से आंसर भी लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो ना। ओके, यस मैम बोल रहे हैं, गुड। तो बच्चों, आंसर है प्लांट्स रिलीज, क्या रिलीज करते हैं, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन से प्रोसेस में वे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जब वे अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, फिर क्या हुआ, दिस ऑक्सीजन इज इनहेल्ड बाय द एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो हमें जो है श्वसन प्रक्रिया के लिए, रेस्पिरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर को लेते हैं। ओके, चलिए, ये फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के जरिए जो करते हैं वो हो गया ना। अब देखिए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है फिर। तो जो ऑक्सीजन जो रिलीज किया वो किसने ले लिया बच्चों, एनिमल्स ने ले लिया। अब देखिए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। तो एनिमल्स यानी दे कौन है, जो एनिमल्स है वो क्या रिलीज करते हैं, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करते हैं, जो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। इन दिस वे द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल गोस ऑन। तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के जो साइकिल है वो क्या होता है, वो चलता रहता है। जल्दी से आंसर लिख लीजिए। इससे क्या होता है, द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर वो जो है मेंटेन करके रखते हैं। और हमने आपको बताया था दैट्स व्हाई फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, है ना। फॉरेस्ट को क्या भी कहा जाता है, ग्रीन लंग्स कहा जाता है। छह हो गया मेरे बच्चों। चलिए, अब हम लोग जो है अगला करते हैं। ओके, ओके गोस ऑन। तो ये अब लास्ट में ये भी ऐड कर लीजिए, सिंस फॉरेस्ट कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स दे हेल्प टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। तो इसकी वजह से क्या होता है, यानी जितने भी प्लांट्स है फॉरेस्ट में, है ना, फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, हेल्प टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। तो हमारे नेचर में एक बैलेंस को बनाए रखते हैं। ओके, हो गया। अब जो है जिनका हो चुका है वो अगला प्रश्न लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन ए फॉरेस्ट।
एक्सप्लेन करना है कि फॉरेस्ट में जो है कोई भी वेस्ट क्यों नहीं होता। बताइए, आंसर बताइए मुझे जल्दी से। ओके, आंसर की तरफ चलते हैं। देर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट। कोई भी वेस्ट यानी वहां पर तो कोई आकर सफाई करता नहीं है ना। तो जो वेस्ट है वो सब कहाँ जाता है, कौन ले जाता है, क्या हो जाता है? जैसे कि हमारे घर में जो है, जो भी पड़े रहते हैं, क्या करते हैं आपकी मम्मी सब आकर या हम लोग सभी साफ करते रहते हैं, है ना, जिससे कि घर जो है गंदा नहीं होता। लेकिन फॉरेस्ट का क्या, वहां पर कौन सफाई करता है? तो एक्सप्लेन कीजिए, व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। तो बताइए आंसर। देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट बिकॉज, कौन होता है वहां पे? यस, डिकम्पोजर्स होते हैं, है ना। बिकॉज डिकम्पोजर्स कन्वर्ट ऑल द डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने अभी जो पहले प्रश्न में जो पढ़ा, फोर्थ में भी हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया, क्या रोल प्ले करते हैं वो, है ना। तो क्या करते हैं डिकम्पोजर्स? कन्वर्ट ऑल द डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू द ह्यूमस, है ना। वे लोग उन सबको जो है किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों? ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। जल्दी से लिखिए। इसकी वजह से क्या नहीं होता है, कोई भी क्या नहीं होता, वेस्ट जो है फॉरेस्ट में नहीं होता है। जल्दी जल्दी आंसर लिखिए। और किसी का छूट गया है तो बता सकते हैं, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ओके, एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट इज ह्यूमस। हम ह्यूमस आपको बता चुके हैं। ह्यूमस क्या होता है बच्चों? ह्यूमस इज अ डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल दैट फॉर्म्स इन सॉइल। जो कहाँ पर होता है? सॉइल में होता है। जब क्या होता है? व्हेन प्लांट एंड एनिमल मैटर्स डीके, जब प्लांट्स या फिर एनिमल्स के जो उनकी जो डेड बॉडीज होते हैं वो सड़ जाते हैं, है ना। तो क्या होता है? तो वहां पर जो है एक डार्क ब्लैकिश मटेरियल वहां पे फॉर्म होता है। ओके, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। जब वे सड़ जाते हैं तो ये क्या होता है? इट्स ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ओके, जो रिच होता है न्यूट्रिएंट में, एंड हेल्प सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर। जो सॉइल की जो मॉइस्चर है उसको जो दोबारा प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, तो इस वजह से क्या नहीं होता है? जो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होता है। ओके, थस नो वेस्ट रिमेन्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो है एनिमल्स इनटू द ह्यूमस विच ऐड। तो हमने क्या देखा? डिकम्पोजर्स कन्वर्ट ऑल द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू द ह्यूमस विच गेट्स एडेड टू द सॉइल। जो दोबारा फिर किस में मिल जाता है बच्चों? मिट्टी में मिल जाता है। थस नो वेस्ट रिमेन्स। तो जिसकी वजह से कोई भी क्या नहीं रहता है फॉरेस्ट में, वेस्ट जो है बाकी नहीं बचता है, क्योंकि सब जो है मिट्टी में मिल जाता है। चलिए, अब हमारा सिक्स क्वेश्चन देखिए। लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। ये आपको बहुत आसान है ना। आप लोग अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कौन कौन से है इसके जो पॉइंट्स है, यानी कोई भी 5 प्रोडक्ट्स लिखना है आपको, जो हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। चलिए, पहला देखिए। पहला है, वी गेट मेडिसिन्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें जो है मेडिसिन्स कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। हमने बहुत सारे प्लांट्स के नाम बताए, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया, है ना, जो हमें क्या देता है? मेडिसिन्स देता है। फिर क्या मिलता है हमें फॉरेस्ट से? वी गेट गम फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी गोंद सब जो है हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है।
हो गया। अब थर्ड वन देखिए, वी गेट वुड, वी गेट वुड which is used for, which is used for many purposes, which is used for many purposes, यानी बहुत सारे पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, लाइक मेकिंग फर्नीचर, पेपर एक्सेट्रा। तो हमें क्या मिलता है, या फिर फायरवुड, किसी भी चीज के लिए हम लोग जो है उसको यूज करते हैं। वी गेट वुड विच इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस लाइक मेकिंग फर्नीचर, पेपर एक्सेट्रा। आप लोग और भी इसमें पॉइंट्स लिख सकते हो। चलिए अब चौथा देखिए, फोर्थ वन, वी गेट फूड फॉर एनिमल्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें जो है एनिमल्स के लिए क्या मिलता है, वहां से फूड मिलता है ना, ग्रास या फिर हम लोग फ्रूट सब मिलते हैं हमें। ये सारी बातें हम लोग लिख सकते हैं। हमें वहां से रबर मिलता है, रेसिन मिलता है, गम, ऑयल, है ना, सारी बातें जो है हमें मिलता है। हमें जो है हनी भी मिलता है ना। तो मेरे बच्चे कोई भी फाइव जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है वो आप लोग लिख सकते हो। फिर जो है फिफ्थ है, वी गेट सीलिंग वैक्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें फिर और क्या मिलता है फॉरेस्ट से, सीलिंग वैक्स भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। चलिए पांचों पॉइंट्स आपने लिख लिया। ओके, जरूरी नहीं है कि आप यही सारे पॉइंट्स लिखो, आपको जो भी आता है ना। बहुत सारी चीजें जो है, हमें टिम्बर मिलता है, पेपर मिलता है, फिर जो है वुड मिलता है वहां पे, है ना। हम लोग उससे घर बनाते हैं, टिम्बर वुड वी यूज टू मेक हाउसेस, बोर्ड्स, ब्रिजेस, है ना। फिर जो है हमें मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, जो हम लोग कई बीमारियों को क्योर करने के लिए हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, है ना। वो सब आप लिख सकते हो। जो है हमने देखा था ना कि हम लोग जो है मलेरिया को क्योर करने के लिए हमें जो है कौन सा लीफ यूज करते हैं, सिंकोना लीव्स यूज करते हैं। वे सब भी आप जो है इसमें ऐड कर सकते हो। चलिए अब हम जो है थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी जरा लिख लीजिए। तो आपके बुक बैक क्वेश्चंस उतने ही है। ओके, इसमें आप जो है क्वेश्चन नंबर डालने आप उसके हिसाब से आप नंबर डालिए। ओके, जिस हिसाब से आपका क्वेश्चंस है वैसे ही आप नंबर आगे बढ़ाइए, नहीं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखना काफी है। और 1 2 3 लिख लीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, जो हम लोग और भी आपके लेकर आए हैं क्वेश्चंस। गिव द रीजन बिहाइंड, गिव द रीजन बिहाइंड वेरिएशंस फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट रीजन्स। यानी जो वेरिएशन, यानी जंगल है लेकिन तभी भी हम लोग जो है अलग अलग जगह पे जब जंगल के जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, वेराइटीज होते हैं। क्यों ऐसा होता है? आंसर लिखिए। The variation in the type of plants, the variation in the type of plants and animals is found, is found in different forests। यानी जो जो, ऐसी बात नहीं कि एक ही, यानी फॉर यानी जो भी जंगले आप देखोगे उन सब में आपको अलग अलग वैरायटीज मिलेंगे, है ना। ये नहीं कि एक जैसे ही सभी जंगल है तो एक ही है, नहीं। क्यों? बिकॉज द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। यानी कहीं ऐसी जगह ऐसे होती है जहां पर बहुत सर्दी होती है, कहीं ऐसे होते हैं, कई जंगल के एरिया ऐसे होते हैं जहां पर बहुत गर्मी होती है। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन में जो विभिन्नताएं हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर जो है हमें अलग अलग तरीके के क्या मिलते हैं, जो है वेराइटीज मिलते हैं। द वेरिएशन इन द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी उसके हिसाब से ही वहां पे प्लांट्स रहते हैं, उसी के हिसाब से वहां पे एनिमल्स रह सकते हैं, है ना। बहुत सर्दी की जगह पर जो एनिमल्स रहते हैं उनके ऊपर बहुत फर सब होते हैं, बाल सब होते हैं। और
जो गर्मी वाले होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसके हिसाब से क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से चेंजेस आते हैं। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर देयर आर देयर सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट, ये भी उसी क्वेश्चन का एक अलग रूप है। क्या सभी फॉरेस्ट में सिमिलर काइंड्स के ट्रीज होते हैं? तो आंसर क्या होगा, अभी हमने बताया नो। ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देर आर वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से सब में जो है क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। हो गया बच्चों? हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। State the consequence when one food chain is disturbed in an ecosystem। जब एक फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या हो जाता है इकोसिस्टम में? तो हमें पता है कि सब जो है क्या होते हैं, फूड चेन सभी जो है फूड वेब में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं फूड वेब में, है ना। सिंस ऑल फूड चेन्स आर इंटर रिलेटेड, सभी सॉरी इंटरलिंक्ड, सभी जो है क्या होता है, इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। डिस्टरबेंस इन वन फूड चेन, अगर कोई भी फूड चेन में क्या हुआ, किसी भी तरह से अगर जो है कोई भी डिस्टरबेंस हुआ तो क्या हो जाएगा, तो पूरा इफेक्ट जो है फॉरेस्ट में पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है पूरा, है ना, फॉरेस्ट जो है क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। तो ऑल फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड, सॉरी इंटर यस इंटरलिंक्ड। Disturbance in one food chain will affect the other food chain in the forest। चलिए हो गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कैनोपी? कैनोपी क्या है? जो लिख चुके हैं उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए। द अपर मोस्ट ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज एक्ट लाइक ए रूफ, है ना, किसकी तरह एक्ट करते हैं, रूफ की तरह, ओवर फॉरेस्ट ग्राउंड, फॉरेस्ट ग्राउंड की तरफ एक क्या है, हमारे जैसे घर की छत होती है उस वैसे ही जो ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज एक्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ए कैनोपी। चलिए हो गया बच्चों। वाइल गोइंग इनसाइड ए फॉरेस्ट, जब हम अंदर की तरफ फॉरेस्ट में जाते हैं, क्वेश्चन आप लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो है आप जिस हिसाब से नंबर डाल रहे हैं वैसे ही लिखना काफी है। ओके। वाइल गोइंग इनसाइड ए फॉरेस्ट इट बिकम्स डार्कर, डार्क हो जाता है ना, अंधकार बढ़ जाता है। वाई, क्यों? क्यों, क्या वजह है इसका? इन ए फॉरेस्ट इन ए फॉरेस्ट बिग ट्रीज बिग ट्रीज shrubs एंड अदर प्लांट्स आर फाउंड। फॉरेस्ट में जो है बड़े बड़े ट्रीज, शर्ब्स, है ना, और जो है बहुत वैरायटीज के क्या मिलता है, हमें प्लांट्स मिलता है। फिर क्या करते हैं, दे ट्रैप सोलर रेडिएशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या करते हैं, जो सोलर यानी सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, उसको ट्रैप करते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन बनाना है। सो द सनलाइट डज नॉट रीच एट द फॉरेस्ट फ्लोर, तो वो ऊपर से ही क्या कर लेते हैं, उसे ट्रैप कर लेते हैं, तो नीचे तक जो है सनलाइट क्या नहीं पहुंच पाता, फ्लोर तक नहीं पहुंच पाता है। थस मेकिंग इट डार्क, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर डार्क रहता है। हो गया बच्चों? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पता है, फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स वाई? फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स वाई, क्यों? आंसर है द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, है ना, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। इफ वी रैपिडली कटिंग डाउन फॉरेस्ट, अगर हम लोग जो है उसको अंधाधुंध काटते रहे तो उसका मतलब क्या होगा? मीन्स वी आर कटिंग डाउन द ऑक्सीजन सप्लाई टू अस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमने फॉरेस्ट को जो है अंधाधुंध काटना शुरू कर दिया, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, है ना। हमारे ऑक्सीजन यानी हमारे लंग्स किस क्या काम करता है, हमें सांस लेने के लिए हमें सहायता करता है, हमारे ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखता है, यानी सांस लेने के लिए हमें लंग्स की जरूरत होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हमने फॉरेस्ट को यानी पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया तो ऑक्सीजन के लेवल को सप्लाई को हम लोग काट रहे हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, इसीलिए उन्हें जो है हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ग्रीन लंग्स कहते हैं। जल्दी से लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव एनी फोर फैक्टर्स, गिव एनी फोर फैक्टर्स which are responsible, which are responsible फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो विनाश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चार जो है फैक्टर्स लिखना है। तो हम डिफोरेस्टेशन पढ़ चुके हैं, इसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, है ना। चलिए, तो आप जो है आपके हिसाब से लिख सकते हो। तो इसमें देखते हैं हमने क्या क्या लिखा है। द फोर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, पहले ये लिख लीजिए। हो गया, ओके। वो क्या क्या है फोर फैक्टर्स? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वहां से चीजें लेकर आ रहे हैं और पेड़ों को जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध काट रहे हैं, है ना। तो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड वुड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिर जो है इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड, तो हमें जो है वुड हर चीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, वुड को ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट को हम लोग अंधाधुंध काट रहे हैं, है ना। हो गया बच्चों, ये चारों पॉइंट आपके हो गए। ओके, चलिए, तो हमने जो है ये थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो आप जो है इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, पढ़ लीजिएगा, और जो भी आपको एक्स्ट्रा लगते हैं वो आपको क्या करना है, वो सारे क्वेश्चंस जो है आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। अब हमारा टाइम हो रहा है, हमें जो है छोटा सा एमसीक्यू लेना है, तो मेरे बच्चे उसके लिए तैयार हो जाइए। ओके, चलिए, तो हम लोग जो है अभी हमारा एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। ओके, पहला क्वेश्चन, माउंटेन्स अपीयर ग्रीन ड्यू टू, किस वजह से माउंटेन्स जो है ग्रीन दिखाई देते हैं? ए, ग्रीन कलर्ड स्टोन, बी, प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स, सी,
एब्सेंस ऑफ प्लांट्स किसकी वजह से जो है माउंटेन ग्रीन दिखाई देता है? सोच समझ के ध्यान से आंसर लिखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। जो हम लोग अंधाधुंध जो है पेड़ों को काटते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए अर्बनाइजेशन, बी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सी डिफोरेस्टेशन। क्या कहते हैं? जल्दी से लिखिए। हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कैवेंजर? स्कैवेंजर कौन है? ए जैकल, बी वल्चर, सी ऑल द अबव। इसमें से स्कैवेंजर कौन है? जैकल, वल्चर या सभी, ये दोनों? फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट? इसमें से फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? ए केरोसिन, बी प्लाईवुड, सी गम। फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? हो गया बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The microorganisms which convert, sorry, the microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as। उन्हें क्या कहते हैं उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को? ए डिकम्पोजर्स, बी हर्बीवोर्स, सी कार्निवोर्स। जल्दी लिखिए आंसर। फिफ्थ वन। अब जो है छठवां प्रश्न देखिए। Which of the following trees provides medicine for treating malaria? मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सा जो ट्री है वो मेडिसिन देता है? यानी कौन से ट्री का यूज करते हैं हम लोग? ए नीम ट्री, बी सिंकोना ट्री, सी बैम्बू ट्री। हो गया बच्चों। सिक्स वन। अब चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। किसी का नहीं हुआ तो बोल सकते हैं, हम लोग आपको दोबारा दिखाएंगे। ओके, चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा सही नहीं है? ए ट्रीज आर नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। ओके, ट्रीज जो है एनवायरमेंट के लिए उतनी जरूरत नहीं है। बी फॉरेस्ट हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। सी फॉरेस्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? देखिए और जल्दी से टिक कीजिए यानी लिखिए। हो गया। ओके, चलिए। अब जो है हमारा एट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
डैश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोनट। कोकोनट से हम लोग क्या लेते हैं, क्या मिलता है, कोकोनट ट्री या कोकोनट से हमें क्या मिलता है? ए कॉयर, बी जूट, सी पेपर। 8 हो गया बच्चों। ओके, अब हम लोग नाइन्थ की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन। चिपको मूवमेंट इज ए मूवमेंट अगेंस्ट। हम जो लास्ट क्लास में आपको बता रहे थे चिपको मूवमेंट के बारे में, तो चिपको मूवमेंट जो है कौन सा मूवमेंट है, किसके अगेंस्ट है? किसके अगेंस्ट है चिपको मूवमेंट? ओके, ए प्लास्टिक यूज, बी डिफोरेस्टेशन, सी चाइल्ड लेबर। किसके खिलाफ था ये चिपको मूवमेंट? चलिए अब जो है हमारा 10th क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म फॉरेस्ट, द टर्म फॉरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है फॉरेस्ट? ए फॉरिस, बी फोर्स, बी फॉरम्स। द टर्म फॉरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो लैटिन वर्ड, कौन सा ऐसा लैटिन वर्ड है जिससे कि इसको हम बोलते हैं? ए फॉरिस, बी फोर्स, सी फॉरम्स। चलिए हमने आपको 10 क्वेश्चंस, पूरे 10th क्वेश्चन हमने जो है आपको दिखा दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आंसर्स की तरफ चलते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो आप बोल सकते हो। चलिए, तो मेरे सारे बच्चे तैयार हो जाइए आंसर्स बोलने के लिए। ओके, आंसर की तरफ चल रहे हैं हम लोग, तो आप लोग जो है आंसर्स को बोल दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, माउंटेन्स अपीयर ग्रीन ड्यू टू। किस वजह से जो है माउंटेन ग्रीन दिखाई देते हैं? बताइए, ग्रीन कलर स्टोन है, या प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स है, या एब्सेंस ऑफ प्लांट्स है? जल्दी बताइए आंसर। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्या है? प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो माउंटेन है वो ग्रीन दिखाई देता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, कटिंग डाउन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ ट्रीज, यानी कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, आंसर बोलिए, मैं सुन रही हूँ, बताइए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफोरेस्टेशन कहते हैं। ओके, बिल्कुल सही आंसर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कैवेंजर। स्कैवेंजर्स में से कौन है जो जंगल को क्या करता है, साफ करता है ना? कौन साफ करता है, बताइए मुझे, जल्दी बताइए, कौन है स्कैवेंजर्स? आपको पता है ना, जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, वे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं डेड एनिमल्स एंड डिकम्पोज देम ऑफ, ठीक है, और उनको जो है कंज्यूम करके उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, जिसको हम लोग स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जैकल भी है, वल्चर भी है ना? ये सभी स्कैवेंजर्स है, और हमने क्रॉस अब पढ़ रखा है ना? ओके, आप लोग जो है, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा एनिमल क्या है ना? चलिए, अब फोर्थ वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इसमें से फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, केरोसिन नहीं है ना? प्लाईवुड और गम सब जो है कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों? प्लाईवुड और गम जो है हमारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन केरोसिन जो है हमारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। The microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are called। उन्हें क्या कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे ह्यूमस को, यानी इन सबको जो है किस में बदल देते हैं, ह्यूमस में बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताइए? बिल्कुल सही बोल रहे हो, डिकम्पोजर्स, है ना?
मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग सबने बिल्कुल सही सही उत्तर दिए हैं। ओके, 6-1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज प्रोवाइड्स मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग मलेरिया? कौन सा था, हमने बताया था ना आपको, कौन सा था? सिंकोना ट्री, है ना। सिंकोना ट्री के से हम लोग क्या बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, ये देखिए पहला लिखा हुआ है ना, कि ट्रीज आर नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ऐसा है, होता है क्या? ट्रीज तो हमेशा रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। और 8th 1 देखिए, डैश इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोनट। किस क्या मिलता है कोकोनट से? हमें कॉयर मिलते हैं, है ना, हम लोग उससे रस्सी सब बनाते हैं। ओके, अब हमारा जो 9th 1 है, 9th 1 जो चिपको मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट जो हमने आपको बताया था कि इंडिया में हुआ था, है ना। इंडिया में हुआ था चिपको मूवमेंट, अगेंस्ट क्या था? अगेंस्ट लार्ज स्केल ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज बाय टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर्स इन द उत्तराखंड हिल्स, है ना। और जो है इनमें जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था, बहुत हम यानी इसके अगेंस्ट जो है फाइट किया था। और उन्होंने जो है प्रिजर्व करने के लिए पूरे कदम उठाए थे। तो चिपको मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? डिफोरेस्टेशन के अगेंस्ट था। चलिए, अब हमारा जो 10th क्वेश्चन है उसको देखिए। द टर्म फॉरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो हमारा जो फॉरेस्ट बोल के जो एक टर्म है ना, सॉरी, जो हमारा फॉरेस्ट है वो कौन से लैटिन वर्ड से जो है लिया गया है? वो पूछ रहे हैं कौन से लैटिन वर्ड से जो फॉरेस्ट टर्म है वो लिया गया है। तो कौन सा है बताइए, जल्दी आंसर बताइए, आपने सुन रखा है क्या? बताइए। यस, जो फॉरेस्ट, कौन क्या है वो टर्म? फॉरेस्ट। ओके, इस टर्म से जो है हमारा क्या ले रखा है? फॉरेस्ट से जो है यानी आउटसाइड जंगल सब बोलते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं। ओके, तो उस टर्म से जो है हमने क्या ले रखा है? फॉरेस्ट वर्ड जो है डिराइव कर रखा है। द टर्म फॉरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉरेस्ट। तो आई होप जो एमसीक्यू हमने लिया आप सबने बिल्कुल सही सही इसके जवाब दिए हैं, है ना। एक और बार चेक कर लीजिए सभी ने सही से टिक किए हैं या फिर कौन कौन से आंसर आपके गलत हुए हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, आज के लिए इतना ही। आज आपका साइंस का ही क्लास चलेगा, इंग्लिश का क्लास आज नहीं चलेगा। तो मेरे बच्चे क्या करोगे, जो है जो जो हमने जो बता रखा है आपको वो सब क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़कर आना है। और अगले क्लास में हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से शुरू करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।